हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआर लर्निंग में। आपकी जो आज की वर्कशीट है वो 8th क्लास के बच्चों के लिए है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। क्या है? सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, और जिसकी डेट है वो है 16 अक्टूबर 2020। तो हम अपनी जो वर्कशीट है स्टार्ट करते हैं। जो आपको ये दिख रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिम्बल, जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल है। जो किसी भी जैसे आपकी कोई भी बुक है तो उसके बाहर क्या है, इंडेक्स से रखा होता है प्रिम्बल, मतलब उसके बारे में क्या क्या है, हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, हमारे उद्देश्य जो इस प्रिम्बल में लिखे हैं कि हमारे उद्देश्य क्या क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure to all its citizen। तो क्या है हमारे उद्देश्य है कि हमारे को ये चीज़ हमको ऐसे ऐसे बनना है, हमारी कंट्री को हमें ऐसे बनाना है। तो ये हमारे इस प्रेम्बल में हमारे उद्देश्य दे रखे होते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडोप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा जो है, ये हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब क्या है? डियर चिल्ड्रन, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड टू रन द स्कूल स्मूथली which you follow. Similarly, the rules, laws collected as a document to make any country run legally and smoothly are called constitution। इसमें क्या बता रखा है, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल में भी क्या है, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होंगे कि आपको इस टाइम आना है, आपकी इस टाइम छुट्टी होगी, आपकी रिसेस इस टाइम होगी, आपका पीरियड ये ऐसे लगेगा। तो आपको क्या है, वो रूल को क्या होता है, वो रूल को फॉलो करना होता है। अगर आपके पास ये रूल नहीं होंगे तो क्या होगा, होच पोच हो जाएगी। कभी भी कोई भी बच्चा लंच कर रहा है, कोई भी क्लास में कोई भी पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही जब रूल्स लॉज जब एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है जब एक डॉक्यूमेंट के रूप में एक किताब में जब ये रूल लिखे जाते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ताकि एक हमारा जो कंट्री है वो अपने रूल को, अपने कंट्री को वो आराम से लीगली और स्मूथली वो है चला सके। इसलिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। और इसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किसको? द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज अ डॉक्यूमेंट, मतलब रूल और लॉज को उन्होंने एक कलेक्ट करके लिख के एक डॉक्यूमेंट के रूप में बना दिया है, ठीक है ना। टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली, और वो कानूनी और स्मूथली मतलब आराम से चले, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, दे दिया है। ठीक है, जैसे रूल बुक होती है ना हमारी, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे पूरे देश को चलाने के लिए ज़रूरी है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हमें बताता है कि हमारे में जो लॉ है वो क्या क्या है, हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स विच हेल्प्स टू रन अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। It is a fundamental law of any country that determines outline and main function of various organs of government। और ये किसी भी कंट्री के फंडामेंटल लॉ होते हैं, मूलभूत जो है कानून होते हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए और स्मूथली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इट आल्सो इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और ये किसी भी कंट्री के जो उसके कंट्री में जो लोग होते हैं और गवर्नमेंट होती है उसके बीच जो है रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है ना। कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको बोलते हैं। उनको फादर बोलते हैं इसका, क्योंकि उन्होंने ये दिया था। ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्या थे, चेयरमैन थे। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने साल लगे? आपका ये क्वेश्चन भी कितने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमें गर्व करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा जो है वर्ल्ड में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ हमारा रिटन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में सबसे हमारा लंबा है, लॉन्गेस्ट है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वॉज अडोप्टेड
अब इसको अडॉप्ट कितना कब किया गया, 26 नवंबर 1949 में, और विच केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 में। मतलब इसको अडॉप्ट किया गया इतने में, लेकिन इसको जब लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया, तब उसको किया गया 26 जनवरी 1959 को, और आपको 50 में। और आपको पता है कि 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं इसी वजह से। अब हम अपने क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है, क्या है, चेक योर सेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट क्या हुआ, आपको पता है कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950 में। आप यहाँ से लिख देंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड कब हुआ, ये 26 नवंबर 1949। आप यहाँ से लिख देंगे। डैश इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को लिखना, कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या है, इट टुक डैश टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको कितने साल लगे, कितने लगे, हमने अब यहीं पे देखा था कितने लगे, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे इसको। आप यहाँ से इसको लिख लेना, हमारे क्या होंगे, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अभी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा। यहाँ से आप अपना सेकंड क्वेश्चन लिखना, क्या, द रूल्स एंड लॉज कलेक्टेड एज अ डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ये आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, किसी भी कंट्री को लीगली और स्मूथली चलाने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। आपका ये क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लेना कि द बेसिक आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन आवर कंट्री आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो कंट्री है ये है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, के पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा नेचर होगा, क्या काम करेगा वो क्या है, वो भी हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। टू डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, वो भी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, उसका नेचर क्या होगा। एंड इट टेल्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, और ये सोसाइटी का भी क्या है फंडामेंटल नेचर भी बताता है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी कंट्री में लोग को क्या है आराम से स्मूथली चलाने के लिए, कोई भी कंट्री को चलाने के लिए क्या होते हैं, हमको रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है 8th क्लास की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बराबर में बेल आइकन भी होती है, आप उसको भी मतलब क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है जब भी हम अपलोड करते हैं वीडियो, जो भी हम कोशिश करते हैं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हमारा जो ऐसा लर्निंग है वो KG क्लास से 10th क्लास तक की वर्कशीट बनाने की पूरी कोशिश करता है, वो भी अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, हमेशा खुश रहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।